दोस्तों स्वागत है आप सभी का। क्या आप इतना बड़ा बड़ा मूव कैच करना चाहते हैं बैंक निफ्टी में या निफ्टी में? देखो यहाँ से लगा के प्राइस कहाँ तक चला गया, 43,800 पे आ चुका है ये 44,300 से। तो यहाँ पर 500 का पॉइंट का अगर आप ये लेना चाहते हैं प्रॉफिट, तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से भी एक अच्छा सा मूव यहाँ तक का आपको मिला है, तो ये कैसे मिल सकता है, किस तरह से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। बाई साइड में भी एक अच्छा सा मूव आपको मिला, सारी जानकारियाँ मैं बिल्कुल आपको अच्छे से देने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को ना अच्छे से देखिए, लाइक करिए, और कोई कमेंट आपके सवाल है तो वो भी सेंड करिए, मैसेज करिए मेरे को, ताकि मैं भी समझ पाऊँ। तो यहाँ बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, और आप बिल्कुल आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देखी तो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कोई कमेंट है तो आप मेरे को बताइएगा, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक बहुत बढ़िया से सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको हर चीज़ पर मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट को कैसे ट्रेड किया जाता है। देखिए यहाँ सारा का सारा जो गेम है वो प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आती होगी। प्रोबेबिलिटी यानी कि अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो उसके प्रॉफिट प्रॉफिट में आने की 50% और लॉस में जाने की चांस 50%, दोनों ही चांस मेरे यहाँ पर 50-50 है। जैसे कि आप कोई सिक्का उछालते हो तो यहाँ पर टेल और हेड आता है, उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही चांस होते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अगर टेल आया तो अपने को लॉस होना ही है। यहाँ पर आप अपने लॉस को कट कर सकते हो, तो यहाँ 50% चांस आपके होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ को आप समझना कि जैसे मान लीजिए कि आपने 5 बार ट्रेड किया और एक यहाँ पर भी 5 बार ट्रेड किया, तो एक हफ्ते में आपने ट्रेड किया तो आपने हर जगह 1-1 रुपये का लॉस किया। या आप इसको आपके कैपेसिटी के हिसाब से समझ लो, 1,000 समझ लो या 10,000 समझ लो या जितना भी। और दूसरी बार में आपने क्या किया, हर बार 2-2 रुपये का प्रॉफिट किया। एक वीक में आपने 2-2 रुपये का प्रॉफिट किया। तो यहाँ समझना कि यहाँ पर आपने कितने 5 रुपये खोए थे और यहाँ पे आपने कितने 10 रुपये कमाए। अगर दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 5 रुपये बचता है अपने को। कितना? 5 रुपये बचता है। यहाँ पे ब्रोकरेज काट देता हूँ तो भी 4 रुपये बचता है, यानी कि 40% पैसा अपने को यहाँ पर मिला। तो 40% या हम बोले कि 4 रुपये अपने को मिला। अगर मैं 50,000 समझता हूँ तो 50,000 में 40,000 मिला। तो इस तरह से जो भी आप समझे, यहाँ पर एक अमाउंट के हिसाब से आप जो समझना चाहें समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके फेल होने की गुंजाइश कितनी थी? 50%। तो 50% में आपने कितना लूज किया? 5 रुपये। और प्रॉफिट कितना किया? 10 रुपये। तो यहाँ पे एक रिस्क रिवार्ड रेशो होता है। रिस्क रिवार्ड समझते हैं ना? रिस्क रिवार्ड, अगर मैं 1 रुपया खोने को तैयार हूँ तो मैं 2 रुपये प्रॉफिट लूँगा। क्या करूँगा मैं? 1 रुपया खोने को तैयार हूँ, यानी कि 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखूँगा और 2 रुपये का टारगेट लूँगा। 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखूँगा और 2 रुपये का टारगेट लूँगा। 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखूँगा और 2 रुपये का टारगेट लूँगा। तो इसी तरह से ये मेथड काम करती है, जहाँ पर आप अगर 50% भी राइट होते हो, यहाँ तक कि 40% भी राइट होते हो, तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें, ये रूल्स को फॉलो करना होगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको क्या करना है, उस ट्रेड से निकल जाना है, रुकना नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है मैंने। तो यहाँ 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, और मैं आपको बहुत पीछे ले आया हूँ। तो यहाँ से ही मैं आपको समझाना चालू करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ से मैं समझाता हूँ। और ये कब की तारीख है? ये 7 जुलाई के आसपास, 17 जुलाई के आसपास का डेट है। 17 जुलाई से आगे तक हम लोग चलेंगे, क्योंकि एक जगह नहीं समझाऊंगा, मैं हर जगह समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो आपको जो चीज़ें दिख रही है, यहाँ पर बहुत सारी रेड लाइन है, और यहाँ से बहुत सारी, ये आपको ये जो कलर दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन क्या होना है कि यहाँ ये रेड लाइन ऊपर आ जानी है, और ये ग्रीन लाइन है, जो ग्रीन बोले, हम इसको ग्रीन ही समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो अपने को समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से ग्रीन सिग्नल मतलब यहाँ से बाइंग का सिग्नल है ये, और यहाँ से ये सेलिंग का सिग्नल। तो जब ये रेड लाइन ऊपर हो, मतलब यहाँ पर एक चीज़ को समझो, ये सब छोड़ो, कि प्राइस ये दोनों लाइनों के ऊपर हो। ये प्राइस कहाँ पर? दोनों लाइनों के ऊपर ही है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको क्या कर देना है? बाई कर देना है। जब ये प्राइस दोनों लाइनों के नीचे चल रहा हो तो आपको क्या करना है? सेल कर देना है। इतना सिंपल सा समझना है बस, उसके बाद और कुछ नहीं समझना किसके ऊपर क्या है। और एक और बेटर चीज़ ये है कि इसमें अगर कोई हायर हाई ब्रेक होता है तो और वो अच्छा हो जाता है। हायर हाई ब्रेक होने में आपको मूवमेंट जल्दी मिल जाता है। तो ये समझ में आ चुका है।
तो यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई ब्रेक हुआ है, दूसरा यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये दोनों लाइनों के ऊपर प्राइस चल रही है, तो यहाँ से आपको बाई कर देना है। और जैसे ही ये रेड लाइन को ब्रेक करेगी, जैसे कहाँ से आपको एग्जिट कर लेना है, जैसे ये रेड लाइन आपको समझ में आ रही, ये जो रेड लाइन है इनके नीचे प्राइस आ चुका है, यहाँ से ब्लू लाइन के आसपास आ चुका है, तो यहाँ से एग्जिट कर जाना है। तो यहाँ से क्या कर जाना है, एग्जिट कर जाना है। आगे समझ में। अब जब तक ये लाइनें आपस में मिली हुई है, यानी कि देखिए ये जैसे ही यहाँ से ये ब्लू लाइन को टच कर जाए कैंडल, तो आपको एग्जिट कर जाना। देखिए यहाँ तक तो कोई ओके था, यहाँ से जैसे ही ब्लू लाइन को टच की आपने एग्जिट करते हैं। अब आपको क्या करना है, आगे देखना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सेल करना है। तो सेल कब करना है, आपको कब करना है सेल, जब प्राइस इसके नीचे क्लोज हो जाए। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। तो एक्चुअली यहाँ पर भी लाइनें टच हो रही है, यहाँ पर कोई भी कैंडल ऐसा नहीं बना है जो टच नहीं कर रहा है। ये देखो, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, सबको टच किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको, ये साइडवेज मार्केट है, इसमें कोई ट्रेड नहीं करना है। जब आपको फिर से मौका मिलेगा तब आप ट्रेड करिए। देखिए यहाँ पर एक बाइंग का मौका था, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ही मूवमेंट आपको मिलता। यहाँ से फिर से आपको बाइंग का मौका मिला है, क्योंकि यहाँ से फिर से रेड लाइनें ऊपर आ चुकी है और ब्लू लाइनें नीचे। तो यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इसमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन मिक्स कर लोगे। जैसे कि यहाँ पर एक हायर हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पर हायर हाई ब्रेक हुआ है, तो इसके हिसाब से भी आप, यहाँ पर भी एक हायर हाई ब्रेक हुआ है, इसके हिसाब से भी। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आप मिक्स कर लोगे। देखो यहाँ से कितना बड़ा मूवमेंट मिला है आपको, यहाँ से दिख रहा होगा आपको कितना बड़ा मूवमेंट मिला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना बिल्कुल आसान हो जाती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी मर्जी से ट्रेड करते हैं, अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर देखो, ये सब लाइनें मिक्स है, तो हमको कोई ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ से देखो, ये लाइनें ब्लू वाली नीचे आ चुकी, ये ऊपर, तो यहाँ से एक बाइंग सिग्नल मिला है, बाइंग कर सकते हैं। और भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सेल साइड लोअर लो भी ब्रेक हो रहा है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन मिक्स कर लो, लोअर लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर लोअर लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। अब यहाँ पे सब मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड करना नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ट्रेड करने से भी बचाएगी फालतू की, और साथ में आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट भी देगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ब्लू लाइन ऊपर आ चुकी है, रेड लाइन नीचे है, तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हो, यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हो। अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या हुआ, रेड लाइन ऊपर आ चुकी, तो आप क्या करेंगे, बाई करेंगे, और ब्लू लाइनें नीचे है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना बिल्कुल सिंपल सी है, हर जगह आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सेल मिला है, ये लाइनें ऊपर आ चुकी है, ये वाली, और ये रेड लाइनें नीचे आ चुकी है, तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जहाँ जहाँ देखोगे आपको एक अच्छा सा मूवमेंट मिलेगा। और यहाँ पर देखो क्या मूवमेंट है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक अच्छा सा मूवमेंट आपको यहाँ पर भी मिला है। अब मैं यही चीज़ आपको निफ्टी 50 पर दिखाता हूँ ताकि आपको यकीन होगा। तो निफ्टी 50 पर भी देख लेते हैं ये चीज़ें हम लोग। देखिए, ये शेयर मार्केट ना एक खेल है। खेल कैसा है, मैंने आपको समझा दिया कि 50% भी अगर आप सही हो जाते हो तो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी लोअर लो ब्रेक हुआ, एक अच्छा सा सेल अप हुआ। उसके पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से हायर हाई, एक अच्छा सा बाइंग मोमेंट मिला, क्योंकि ये ब्लू लाइनें नीचे हैं और रेड लाइनें ऊपर है। जब ब्लू लाइन ऊपर आ जाएगी तब जाके आपको यहाँ पर सेल साइड में जाना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम 5 मिनट की चार्ट पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये बहुत आसान सा भी लगता है कि अगर आप इंट्राडे के चार्ट पर चार्ट बनने के बाद में समझाओगे तो बहुत आसान सा लगता है, लेकिन सच में जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ये फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर भी आपको मिला। तो ये सारी की सारी चीज़ें काम करती है। अब मैं किसी स्टॉक्स पर लेकर चलता हूँ इंट्राडे में, ताकि आपको वहाँ पर भी समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ पर बताऊँगा तो आपको भरोसा नहीं होगा। मान लीजिए कोई सा बैंक का चार्ट ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर एक्सिस का ही चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं किसी का भी आप चार्ट ले लो, मैंने एक्सिस का ले लिया। यहाँ पर देखो, जब ये प्राइस इसके ऊपर आ चुकी है और ये दोनों सब लाइनें नीचे हैं, तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंट मिला। और यहाँ पर प्राइस नीचे आ चुकी है तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंट, यहाँ पर प्राइस ऊपर आ चुकी है तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिल रहा है।
तो देखिए ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि 50% तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि 50% ही हमको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट मिला और 50% हम लोग खोने वाले हैं। 50% यानी कि अब रिस्क रिवार्ड रेशो अगर आप मेंटेन करके चलोगे तो आप कभी लॉस में नहीं होगे। यहाँ पर भी आप देखो एक अच्छा सा मोमेंट मिला है, ये लाइनें ऊपर आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने आपको स्टॉक्स पर भी बता दी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये है क्या चीज़ें। तो यहाँ पर आप इंडिकेटर में जब जाओगे तो यहाँ पर जैसे इंडिकेटर में आप जाओगे तो यहाँ पर GUP लिखोगे, GUP। तो ये ज़ीरोधा के चार्ट पर तो है, बाकी में किसी ऐप में दूसरे में है कि नहीं मेरे को पता नहीं। तो गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज बोलते हैं इसको, गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। तो ये सारे के सारे मूविंग एवरेज थे और ये मूविंग एवरेज इस तरह से बनाए गए, इस तरह से सेट किया गया है इनको कि ये चार्ट पर आपको बराबर सही सिग्नल दे पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको लर्निंग मिली हो, कुछ अच्छा सा समझ में आ रहा हो या आया हो तो प्लीज़ यार लाइक करें। मैंने प्राइस एक्शन भी समझाया है आपको, मूविंग एवरेज भी समझाया है और बाकी चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।